जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, उसका महात्म सुनाऊंगी। उसको पाप विनाशनी एकादशी भी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी अथवा पाप विनाशनी एकादशी कहते हैं। यह सब पापों को भस्म कर देती है। लोमेश ऋषि से नरेश मानधाता ने उसका महात्म जानना चाहा था, तो उन्होंने राजा को वह प्राचीन कथा कही थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में चित्रथ नामक एक रमणीक वन था। उस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। और वहाँ जो एक मेधावी ऋषि थे, वो भी भगवान शंकर के भक्त थे और वो भी तपस्या करने के लिए आए थे, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर वन था। तो वहाँ पर इंद्र भी थे अप्सराओं के साथ, और वहीं पर मेधावी जो ऋषि थे, च्यवन ऋषि के पुत्र थे, वो भी वहाँ पर अपनी पूजा करने आए थे, अपनी तपस्या करने आए थे। भगवान शंकर के बहुत भक्त थे, तो वे वहाँ पर तपस्या करते थे। शंकर सेवकों और कामदेव के मध्य हमेशा जन्मजात शत्रुता थी। इंद्र दरबार की प्रसिद्ध अप्सरा जो थी वहाँ पर, वो इंद्र के साथ वहाँ पर रहती थी, और वो गंधर्व कन्याएं वहाँ विहार करती थी। एक समय जब ऋषि वहाँ पर अपनी पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने एक अप्सरा थी जिसका नाम था मंजू घोषा को वहाँ पर उन्होंने भेज दिया था ऋषि के पास। शिव ऋषि उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोणी थी, और वह उनसे बदला लेना चाहते थे। तो एक बार कामदेव ने जब मुनि का तप भंग करने के निमित्त उनके पास मंजू घोषा को भेजा, तो युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए उनको वहाँ पर बहुत समय बीत गया। मंजू घोषा ने ऋषि से देवलोक वापस जाने की अनुमति मांगी, परंतु ऋषि ने उससे कहा कि अभी तो पहला ही दिन गुजरा है, अतः कल तुम जा सकती हो। कुछ काल बाद अप्सरा ने फिर अनुरोध किया कि मुझे जाने दें, तो ऋषि ने फिर इनकार कर दिया। इस पर अप्सरा बोली, हे ऋषि, अब तो मुझे जाना ही होगा। ऋषि ने समय की गणना की तो पता चला कि प्रेमालाप में 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन बीत चुके थे। इस प्रकार ऋषि को मालूम हुआ कि इस कुटनी ने तो मेरी समस्त तपस्या बेकार कर दी है। और उनको इतना वर्ष देखकर मंजू घोषा ने जब मेधावी ऋषि से देवलोक जाने की बात कही, तब जाकर उनके कान पर चींटी सी दौड़ी, और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसताल में पहुंचाने का एकमात्र जो भी कारण है, यह अप्सरा मंजू घोषा है। और वो उस पर बहुत नाराज हुए, क्रोधित हुए, और उन्होंने उसको श्राप दे दिया। पिशाचनी होने का जब श्राप दे दिया, तो मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा, और वह एकादशी का व्रत रखने लगी। ऋषि को भी आत्मज्ञान हुआ, और उन्हें भी लगा कि मैंने भी पाप किया है। तो वे अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए और उनको वहाँ सारी बात बता दी। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की और निंदा की, और उन्हें भी पाप मोचनी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। तो उधर अप्सरा भी एक पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने लगी, और उधर ऋषि भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने लगे, और वह अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगे। तो इस प्रकार दोनों ही अपने सभी पापों से मुक्त हो गए और स्वर्गलोक को चले गए, और अंतकाल में तक वहाँ सुख भोग कर रहने लगे, जीवन व्यतीत करते रहे। इस एकादशी उपवास के पुण्य से पापों का विनाश होता है, तथा इसका पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी सभी एकादशियों की कथा चैनल पर है, तो आप अगर चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको सभी कथाएं मिलेंगी, और भी बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगे आपको चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।